प्रेम मुनि विदुर जी को बड़ा पावन प्रसंग सुना रहे हैं, शिव का चरित्र सुना रहे हैं, शिव की कथा सुना रहे हैं। शिव से बढ़कर संसार में कौन दयालु है। सुंदर मां भोले बाबा को अपने कटु वचनों से दक्ष ने उन शब्दों का प्रयोग किया जो आदमी अपने शत्रु के लिए भी नहीं करता। बंदर जैसा आंख वाला, शमशान में निवास करने वाला, नग्न वेश में रहने वाला, श्मशानवासी, भूत प्रेतों की संगति करने वाला, ये शिष्टाचार को क्या जाने। इसीलिए विशिष्ट सभाओं में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। नंदी महाराज से नहीं रहा गया, खड़े होने लगे। महाराज, मालिक की निंदा स्वयं की निंदा है, मैं अपने मालिक की निंदा नहीं सुन सकता। भगवान भोलेनाथ कहते शांत रहो, ससुराल है। ससुराल में तो सबको ससुराल की गाली सुननी पड़ती है। बस अंतर ये है, कुछ शादी के समय गाली सुनते हैं और कुछ शादी के बाद सुनते हैं। तो ससुराल की गाली है, हम भी सुन ले रहे हैं। विवाह के समय नहीं मिली, बाद में ही सही। मालिक की निंदा मैं नहीं सुन सकता। हरि हरि निंदा सुनई जे कान, होई पाप गौ घात। हरि की यानी मालिक भगवान की, गुरु की निंदा मत सुनो। कोई गुरु की निंदा कर रहा है, आपके इष्ट आराध्य भगवान की निंदा कर रहा हो, शास्त्र कहता है अगर आपके बाजुओं में दम है उसकी जिह्वा काट ले। यदि आप के बाजुओं में इतना दम नहीं है तो उस व्यक्ति का परित्याग करके, उस सभा का परित्याग करके, चाहे वहां पर कितने भी सुख के साधन हो, उस जगह का परित्याग कर देना चाहिए। सुनने में क्या होगा? बोले हो ही पाप गौ घात समान। हरि की, गुरु की, मालिक की निंदा सुनने से गौ हत्या करने का पाप लगता है। इसीलिए सामर्थ्य हो तो वहां पर डट के सामना कर, अन्यथा उस व्यक्ति का, उस समाज का, उस सभा का तिरस्कार कर दो। इस द्वेष के कारण बड़ी नंदीश्वर से अब रहा नहीं गया। अब तो भृगु इत्यादि जो बड़े बड़े ऋषि थे, दक्ष ने बुलाया था, सब एक दूसरे को श्राप देना प्रारंभ कर दिए। जाओ श्राप देता हूं, आज से शिव के सब गण सर्वभक्षी हो जाएंगे, पाखंडी हो जाएंगे। अनेकों प्रकार की। बोले बाबा कहे राम राम राम, हम तो आए थे सभा में, यहां तो श्राप सभा चल रही। भोलेनाथ उठे और चुपचाप चले गए अपने हिमालय। इधर दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में कनखल स्थान, आप सब यहां से जब जाना तो कनखल जाना देखना। उस कनखल स्थान में महाराज दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, लेकिन अपनी पुत्री माता सती और भोलेनाथ दो लोगों को नहीं बुलाया। इसलिए द्वेष रखने के कारण। द्वेष क्या था? शिव जी ने उसको प्रजापति बनने के समय प्रणाम नहीं किया था, इतनी सी बात के लिए नहीं बुलाया। रही मन धागा प्रेम का, मत खींचे चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जा। रिश्तों को इतना बचा करके रखें, इतना बचा कर
कि उसमें गांठ ना है, एक बार टूटे ना। एक बार टूट गया तो फिर गांठ पड़ ही जाएगी, फिर कितना भी उसको खींचो वो गांठ जाने वाली नहीं है जी। और अपनों के द्वारा दिए हुए शब्दों की गांठ महाराज तलवार से भी ज्यादा घाव करती है। जितने बार व्यंग वचन याद आते हैं ना तो फिर कहना ही क्या। बाबा कहते हैं उस यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन अपनी पुत्री सती और भोलेनाथ को नहीं बुलाया। सब देवी देवताओं को यज्ञ का आयोजन हो रहा है। अब देखो, जब अपने घर में थोड़ा किटकिट होती है ना, पड़ोसी बड़े आनंद लेते हैं जी। अब भोलेनाथ हिमालय में है, माता पार्वती हैं, देवता लोग सब अपने अपने पुष्पक विमान में इंद्रादिक देवता बैठकर अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के अगल बगल से चले जाते हैं, पर भोलेनाथ के द्वार से ही जा रहे हैं। माता सती के बाद, अरे देवी सती क्या बात है, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? माता सती को तो कुछ पता ही नहीं कि तैयार हो क्या नहीं, क्या बात है? अरे तुम्हारे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और तुम अभी तक तैयारी नहीं हुई। माता सती समझ गई, देवांगनाओं को कहती हैं, देवियों आप चलो, हम तो भोले बाबा के साथ आएंगे। और माता सती भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, आज जाकर के प्रणाम करती हैं। आज माता सती ने भी अपने बातों को इतना सुंदर रूप से प्रस्तुत किया। वैसे माताएं होती है ना, कहती मेरे बाप की जानते हो, मेरे पिता के बारे में जानते हो, लेकिन आज माता सती ने परिभाषा बदल दी। आज ये नहीं कह रही मेरे पिता ने यज्ञ किया, आज कह रही हैं प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव। आज आपके भोले बाबा प्रणाम करती हूँ। आपको पता है आपके ससुर महाराज प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। आज ये नहीं बोली कि हमारे पिताजी ने, आपके ससुर ने यज्ञ किया, परिभाषा बदल दी। अच्छा देवी, तो चलना चाहिए। बोले बाबा कहें कुछ जगह होती है बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए देवी। और कोई बुलावा आया है क्या? मां सती कहती हैं कि कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े कार्यों में सबके पास पहुंच जाता है, जो अपने बहुत करीबी होते हैं उनको लगता है कि ये तो अपने हैं और वो भूल जाते हैं। बोले बाबा कहे तो क्या चिट्ठी वगैरह आई है, टेलीफोन मैसेज व्हाट्सएप कुछ आया? मां सती कहती कुछ भी नहीं आया। शायद भूल गए। अनेकों प्रकार से मिन्नतें करने लगी माता सती, भोले बाबा को मनाने में लग गई। भोलेनाथ चलो चलते हैं, हम 16 बहनें हैं, न जाने कितने वर्षों से नहीं मिली, जाएंगी आपस में बहनें मिलेंगी, एक दूसरे से दुख सुख की बातें करेंगी, कितना अच्छा माहौल रहेगा। और कहता है, शास्त्र कहता है, नीति कहती है, धर्म कहता है कि धर्म के कार्य में यज्ञ हो, कथा हो, यहाँ बिना बुलाए भी चले जाने से दोष नहीं लगता। माता सती ने बहुत अन्वय विनय करा, बोले बाबा बहुत समझाए, देवी मत जाओ। लेकिन जब सती माता ने जिद कर दी, बोले बाबा समझ गए कि होनी बहुत प्रबल है, विधि के विधान को कोई पलट नहीं सकता। राम जी को राज्याभिषेक होने वाला था, विधि वशिष्ठ जी ने कहा आज ही हो जाए, लेकिन कल के लिए टाला गया और कल तो उनको वनवास हो गया। तो विधि का विधान बहुत प्रबल है जी। विधाता ने जो लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता है। भोलेनाथ जानते हैं कि मैं तो अपने ससुर दक्ष की उन कैंची के समान, तलवार के समान धार वाली बातों को सहन कर गया, लेकिन सती महारानी नहीं सहन कर पाई। वो जानते हैं जाएंगी और ये अपने आप को समाप्त कर लेंगी, आत्महत्या कर लेंगी, इस शरीर का परित्याग कर देगी। बहुत प्रयास किया। बाबा कहते हैं देवी
मत जाओ, क्योंकि जहां जाने से सामने वाले के प्रति तुम्हारा आदर ना हो, उस जगह का त्याग कर देना चाहिए। नीति कहती है आवत ही हर से नहीं, नयन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाही, कंचन बरसे ये आंखें बताती हैं हो कितना आपके हृदय में अथवा आपके प्रति हमारे हृदय में स्नेह है। ये आंखें साफ बोल देती हैं हो, कुछ बचाती नहीं है। तो कहते हैं आवत ही हर सै नहीं, नयनन नहीं सने, और तुलसी तहां न जाइए, सोने की बारी कंचन बरसे में। चाहे कितना भी सर्वस्व दे दे, किस काम का जी। कि रही मन पानी मांगिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इंसान के अंदर रहीमदास जी कहते हैं मान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना। स्वाभिमान होना जरूरी है, परंतु अभिमान होना जरूरी नहीं। भोलेनाथ कहते हैं देवी मत जाओ। आज भोलेनाथ को वह प्रसंग माता सती ने जब जिद करी, सुनाना पड़ा। माता सती कहती हैं हो गया, आपके ससुर हैं, ससुर दामाद में तो होते रहते हैं ऐसे, थोड़ी दो बहुत नोक झोंक होती है, इसके कारण क्या इतने प्रगाढ़ रिश्ते टूट जाते हैं। चलो ना भोलेनाथ चलते हैं। अंत में सती महारानी जिद कर दी। भोलेनाथ समझ गए कि अब ये मानने वाली नहीं है। नंदी इत्यादि गणों को कहा, बुलाया कि आप लेकर के जाओ, क्योंकि होनी प्रबल है। हुई है सोई जो राम रचिरा, 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 को करी तरक बढ़ा साका, को करी तरक बढ़ा होनी प्रबल है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। माता सती जाती, बोले बाबा इजाजत नहीं दे रहे हैं। निष्क्रामति निर्वसति विदास सा, अंदर बाहर कर रही है माता सती। अंत में भगवान भोलेनाथ से अनुमति लेकर के माता सती हरिद्वार के कनखल में जाती हैं। यज्ञ वहां पर सभी बहनें देख करके अनदेखा कर दी। देखो नीति यही होती है, जब परमात्मा हमारे सन्मुख है, पराये भी अपने होते हैं, और ईश्वर अगर विमुख हुआ तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यहां बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता सबसे प्रगाढ़ रिश्ता है। लेकिन आज बहनों ने जब देखा सती आई है, बिना बुलाए आई है, तो व्यंग भरी बातें बोलने लगी। एक बहन बोलती है, बहन कुछ घर द्वार बनवा लिया है कि अभी भी स्मशान में ही रहता है। एक बहन बोलती है, कपड़े वगैरह पहनने लगा। एक बहन बोलती है, बिना बुलाए ही तुम लोग चले आए, क्या बात है, पिता ने नहीं बुलाया। व्यंगों के बाण फेंकने लगी। एक माही है, माँ से माइका, माँ शब्द से माइका है। जब तक माँ है तब तक माइका है, जिस दिन माँ नहीं तो माइका खत्म। बाबा कहते हैं कि सादर भले ही मिली एक माँ, सादर भले ही मिली एक माँ, सादर भले ही
मिली है बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे माँ ने देखा गले से लगा लिया, मेरी सती तू आई है। पिता ने देख करके अनदेखा कर दिया, बहनों ने अनदेखा कर दिया, सगे संबंधियों ने देखकर अनदेखा कर दिया, लेकिन मां से नहीं रहा गया। इसीलिए मां है तो मायका है जी। बड़े बड़े रिश्ते हैं पर मां से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। जब तक मां है तो बेटी का ये रहता है मेरा घर, मेरी मां का घर, और जिस दिन मां नहीं उस दिन वो कह देती है मेरे भैया का घर। मां है मेरा घर है, और मां नहीं भैया का घर है। परिभाषा बदल जाती है। जिस घर में वो पलती है, बढ़ती है, उसका अधिकार खत्म हो जाता है। मां से मायका जाकर के मां ने गले से लगाया और ले जाकर के ले गई। बेटी तू अकेली आई है, दामाद नहीं आए। माता सती ने मां को सारा वृत्तांत बतलाया। जाकर के यज्ञशाला में देखती हैं कि सब छोटे छोटे देवताओं का पिता ने देख करके अनदेखा कर दिया। मां सती जाकर के उस यज्ञशाला में जाकर के विलाप करने लगती है। आज मुझको मालूम हुआ कि मैं शिवद्रोही की पुत्री हूं, मैं शिवद्रोही के यहां जन्म ली हूं, और मैं अब शिव के पास नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जाऊंगी तो मेरे भोलेनाथ कहेंगे आओ दक्षायणी। मैं क्या जवाब दूंगी? जाकर ये बोलूंगी कि मैं शिवद्रोही की पुत्री हूं। अब मैं इदम कलेवरम न धारिष्ये, अब मैं यह दक्ष के द्वारा प्राप्त शरीर अब धारण नहीं करूंगी। अस कही जोग अगिन तनु धारा, अस कही योग अगिन तनु जारा, अस कही जोग अस कही जोग अगिन तनु जारा, अस कही योग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मगहा भयउ सकल मगहा, भयउ सकल भयउ सकल मगहा, भयउ सकल मगहा। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये सितकण्ठगर्हिणः, जग्धस्य मोहाद्य विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्यो धरणं प्रचक्षते। माता सती ने वहीं पर योगाग्नि के द्वारा अग्नि प्रकट करके यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं भोलेनाथ को क्या कहूंगी कि मैं शिवद्रोही की पुत्री हूं, इसीलिए पति का, गुरु का अपमान मैंने सहन कर। नारद जी के द्वारा जब पता चला भोले बाबा को कि माता सती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है, अपने बालों से एक जटा उठाई रे भे और जमीन पर पटकी, भो वीर ते भद्रम, हे वीरभद्र, भयंकर विकराल वीरभद्र प्रकट हुए। दक्षम सह यज्ञम दह, जाकर के दक्ष के सहित यज्ञ का विनाश कर दो। भयंकर विकराल तूफान लेकर के वीरभद्र जाते हैं दक्ष सहित
सभी देवी देवताओं का को मार मार करके अंत में दक्ष की मुंडी को मुरेड़ करके और वीरभद्र यज्ञ कुंड में स्वाहा कर देते। जैसे ही दक्ष की वह मुंडी यज्ञ कुंड में स्वाहा किया, तीनों लोक में हाहाकार हो गया। संकल्पित यज्ञ क्या करे, संकल्पित यज्ञ को पूर्ण करना है, अब किया क्या जाए। सब देवता जाकर के भगवान भोलेनाथ से अन्वय विनय करते हैं। अंत में भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और बकरे का सर ला करके दक्ष को लगाया गया। बकरे का क्यों लगाए? बोले बकरा मैं करता है। मैं मतलब अहंकार, इसीलिए भोले बाबा के भक्त जाते हैं बम बम बोलते हैं। बकरा कैसे मैं बोलता है, बम बम। अंत में भगवान की कृपा से दक्ष को बकरे का सर लगाया गया और भोलेनाथ ने सभी देवताओं को, पूषादिक देवताओं को क्षमा किया है। अंत में देवताओं ने एस ते रुग्र भागोस्तु यदिच्छिष्टो धरस्त में, आज से जो उच्छिष्ट हवन की सामग्री रहेगी वो भोलेनाथ की कहलाएगी। यह प्रसंग श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया है। भगवान देवादिदेव, माता सती और शिव चरित्र की कथा जो भी भक्त सुनता है, कहते हैं उसके जीवन में शिव और मां सती की कृपा निरंतर उसके परिवार में बरसती रहती है।